नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज रांची पुलिस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस भेज दिया है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न कानून में मुकदमा दर्ज है। 21 मार्च को उन्हें रांची के गोड्डा थाना में उपस्थित रहने को कहा गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु को चुनाव आयोग का सदस्य बना दिया गया। अरुण गोयल के इस्तीफे देने के बाद 3 सदस्यों में से 2 की सीट खाली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत चीन सीमा विवाद के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत चीन सीमा विवाद के बारे में रिपोर्ट जारी की है। 2020 के बाद दोनों देशों में कोई टक्कर नहीं हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दोनों देशों के जमाव बढ़ने के बारे में लिखा है। बिहार कैबिनेट का विस्तार कल 11 बजे संभव है। जेडीयू में मेरा नेता मेरा अभिमान 1.5 साल का चुनाव कैंपेन आज आरंभ हुआ। चुनाव के लिए तैयार हैं, ऐसी घोषणाएं कई पार्टियां कर रही हैं, परंतु अंतिम समय का क्राइसिस बना हुआ है। बिहार में पशुपति पारस ने भाजपा का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। राजद ने पशुपति पारस वाली पार्टी को 5 सीट ऑफर कर दिया है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस 11 सीट पर लड़ना चाहती है। बिहार के 40 सीट में से आरजेडी कांग्रेस को 7 सीट देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी चुनाव के पहले के मौकों का पूरा उपयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मौकों का उपयोग कर शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी की गारंटी देते जा रहे हैं। ममता बनर्जी के सर पे चोट की खबर आई है। उनके पार्टी सूत्रों के हवाले से अस्पताल से उनकी तस्वीर जारी की गई है। टांके पड़ सकते हैं। बताया गया है कि अपने कैंपस में टहलने के दरमियान वह गिर गई थीं। ममता का निवास कालीघाट में है। बिहार में ऑल इज वेल नहीं है। एक हफ्ता पहले तक दोनों पक्ष के लोग लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे थे, परंतु अब दोनों पक्ष सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाने में लग गए हैं। इसी वजह से बीजेपी की लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। बुधवार को लगा था कि चिराग पासवान और पशुपति पारस का मामला हल कर लिया जाएगा। लगा था कि अमित शाह ने चाचा भतीजा में मेल करवा दिया है, परंतु आज पशुपति पारस बिदक गए हैं। आरजेडी ने चिराग को 7 सीट ऑफर कर दिया था। अब पशुपति पारस को 5 सीट ऑफर कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन से नीतीश जब अलग हो गए तब लगा था कि यहां सीट शेयरिंग की कोई समस्या नहीं है, परंतु अब कांग्रेस को 11 सीट के मुंह मांगे हिस्से के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। गठबंधन में आरजेडी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिला था, परंतु यही सबसे बड़ी पार्टी है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार आरजेडी को ही सीटों का बंटवारा तय करना है। आरजेडी कांग्रेस को 7 सीट का ऑफर दे रही है। समझा जाता है कि 1-2 के प्रति उदार रहकर कांग्रेस के साथ सुलझा लिया जाएगा, यानी कांग्रेस को 7-8, भाकपा माले को और लेफ्ट को इतना ही देकर आरजेडी किसी और के लिए कुछ सीट हाथ में रख रही है। पूर्व नौकरशाह सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार से पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार दोपहर को मीडिया को ये जानकारी दी। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी भी निर्वाचन आयुक्त के चयन से संबंधित समिति का हिस्सा हैं। बैठक के बाद समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि समिति के समक्ष 6 नाम रखे गए थे, जिनमें से इन 2 नामों पर मुहर लगाई गई। चौधरी ने कहा चयन समिति ने ये 6 नाम प्रस्तुत किए थे। इनमें उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदिवर फंडे, सुखबीर सिंह संधू और गंगाधर राहत के नाम शामिल थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चयन निर्वाचन आयुक्त के रूप में किया गया है। एक बार नियुक्तियां अधिसूचित हो जाने के बाद एक कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है। कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के निर्णायक दौर में हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में है।
राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से चुनाव का मैनिफेस्टो शेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी। देश स्तर पर जातीय जनगणना कराया जाएगा। आज नासिक महाराष्ट्र में राहुल ने घोषणाओं का सिलसिला जारी रखा है। जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही ये घोषणा कर रखी है कि यदि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो 30 लाख रिक्त जगहों पर शीघ्र बहाली करेंगे। उन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री पास लोगों को अप्रेंटिसशिप राशि की भी घोषणा की थी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस शासन पूरे देश में जाति जनगणना और सामाजिक आर्थिक स्टेटस की जनगणना करवाएगी। भाजपा सरकार रोजगार और व्यापार चौपट करने वाली सरकार है। राहुल पहले तो भाजपा सरकार को अडानी अंबानी जैसे 2 लोगों का हितैषी कहकर बेरोजगारी का जिम्मा दे रहे थे, परंतु अब वो रोजगार देने, फॉरेस्ट राइट देने, जाति जनगणना कराने और शासन में सबके समावेश के कार्यक्रम देते जा रहे हैं। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला काम। दूसरा काम कि सब गरीब महिलाओं को, चाहे वो कोई भी हो, खेती करे, मजदूरी करे, अगर वो गरीब है तो इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार साल में उसे 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देगी। साल में 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं को। तो ये भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और युवाओं से, जो आप बेरोजगारी के शिकार होते हो, 30 लाख सरकारी जो वैकेंसीज हैं उनको हम एकदम भर देंगे। नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमेट, एज ए गार्जियन, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए थॉटफुल लीडर, जो हमारे यूथ के लिए जो उन लोग काम किया है, वो सही बात लोगों के बीच में जाने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। और नीतीश जी का जो 10% एज ए पॉलिटिकल लीडर है, वो 90% को दाब दे रहा है। तो वो 90% जो नीतीश कुमार का है, जो 90% नीतीश कुमार ने अपने जीवन का दिया है इस प्रदेश में राजनेता के रूप में, एक जिसको बोलते हैं एक चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उन छवि को भी जनता को और यंगस्टर्स को जानने का अधिकार है और उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। तो ये कैंपेन आज हम समझते हैं कि ये कैंपेन हम लोग 2-3 दिन के बाद से ही शुरू कर देंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बिहार के नवनिर्माण में अपना पूरा समर्पण कर दिया, और उस व्यक्ति को अगर हमारी नौजवान पीढ़ी समझ नहीं पाई, उस नौजवान पीढ़ी को उस नीतीश कुमार से हम लोग रूबरू नहीं करा पाए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने इनजस्टिस किया है अपने साथ और अपने नेता के साथ। इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाके सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए। धन्यवाद।